सभी पार्टियों के लोग आएंगे, मगर यहाँ पे काम के नाम पर कोई नहीं आता है। ये बताएं कि खाद पे पैसे बढ़ते हैं, डीजल पे पैसे बढ़ते हैं, फिर अनाज पे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सरकार अब हम तो सपा की ही चाहते हैं। सपा ने किसानों के लिए कुछ किया है? किस वोट दोगे? जो हमारी ये तलैया पार्टी ताको देंगे। देख लो मारो भाई कहीं जाए अम्मा बात सुनो अम्मा अपना नाम बताओ। फूलवार बनायू। अच्छा इनने तो हम फूलवारे का आदमी है ना, इसलिए बनाई कर रहे हैं। अच्छा अम्मा जा बताओ इन्हें कोई समस्या है ना? है ये कोई समस्या ना है, समस्या होती पानी क्यों भरो डालो हो तो क्योंकि कोई भी सुविधा ही नहीं आ पाती, आश्वासन सिर्फ दे दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमल सैनी, आप देख रहे हैं भारत एक सोच। यहाँ जानेंगे गांव में कि सन 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे या फिर जनता बदलाव की मूड में है। चाचा जी राम राम। चाचा जी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे आप? अब घर पर जाएंगे। अच्छा चाचा जी ये बताओ, अभी सन 2022 में जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं वो किसे वोट दोगे आप? योगी को दोगे या फिर अखिलेश भैया को दोगे, फिर मायावती को दोगे, किसे वोट दोगे? जो हमारी ये तलैया पार्टी ताको देंगे। देख लो मारो भाई कहीं जाए अम्मा बात सुनो अम्मा अपना नाम बताओ। अच्छा हमारा नाम बिटोली ही नहीं रहता हूँ। यहीं रहता हूँ। अच्छा अम्मा जा बताओ इन्हें कोई समस्या है ना? ये कोई समस्या ना है, समस्या होती पानी क्यों भरो डालो हो तो। और हमारे घर पर तुम देखे आप पन्नी पड़ी है, इसे ही पन्नी डाल के रह रहे हैं हम। धत्ती है, मट्टी है, पेंशन हमारी ना है, ना 12 साल बालक हमारे ना है। तो कोई सुविधा अभी तक मिली ना मिली? जो सरकार हमें कोई सुविधा ना मिली है। एक गैस मिली है, एक लैटरी मिली है, बस जो सुविधा। तो गैस बाहर भरवा लेती हो ना? 1000 रुपया सिलेंडर रहेगा। अब सिलेंडर लिया 1000 रुपया कहाँ से लाना? अच्छा चाचा जब बताओ कोई गांव में काम काज भाव ना भाव अभी तक? अरे काम हमारे में बहुत दिनों से ना भाव, बहुत सालन 10-20 सालन ना हो तो कोई काम ना बरात घर हो, ना स्कूल है, ना कोई रोड है बढ़िया। भैया ये बताओ अभी तक इस गांव में कोई काम काज हुआ है नहीं हुआ? मेरा नाम जगतपाल सिंह है, मेरी उम्र 35 बरस की है। मैंने देखा है कि एक बार यहाँ से सांसद धर्मेंद्र कश्यप हुए थे तो उन्होंने यहाँ पे 2 सीसी रोड डलवाए थे। बहुत सारी समस्याएं हैं, रोड की है, नाली की है, पानी का निकास नहीं है। तो इसमें हमारे गांव का कोई विकास नहीं हो रहा है और नहीं कोई सुनता है। वोट मांगने तो आते हैं लोग कि सपा वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, सभी पार्टियों के लोग आएंगे, मगर यहाँ पे काम के नाम पर कोई नहीं आता है। अभी इलेक्शन की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों पर चल रही है। तो अब कोई आएगा नहीं आएगा? सारे नेता आएंगे, सभी पार्टियों से आएंगे, मगर मैं भी पहले बीजेपी के लिए कुछ काम करता था, मैं उससे परेशान हो चुका हूँ। जैसे गाय की समस्या है, गाय की समस्या है सबसे बड़ी। उसके बाद डीजल 195-94 रुपये लीटर हो रहा है और गेहूं और धान का कोई रेट नहीं है। गेहूं का रेट जैसे बिचौलियों के हाथ बेचोगे तो 1500-1600 रुपये बिकता है और वहाँ जाते हैं तो 70 बहाने बताते हैं वो लोग कि इसमें ये है, पतला है, कि मिट्टी है, फलाना है, ढमका है। तो वहाँ भी लोग धक्के मारते हैं, कोई कहीं पे नहीं सुनता है। अच्छा ये बताओ सरकार किसकी चाहते हो? सरकार अब हम तो सपा की ही चाहते हैं। सपा ने किसानों के लिए कुछ किया है और वो उनसे उम्मीदें हैं कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा ये बताओ, जो आप इतनी समस्या बीजेपी होने के बावजूद आपने एकदम रुख मोड़ लिया है कि सपा की तरफ, क्या बीजेपी ने वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? कुछ किए हैं अच्छे काम, तो किसानों के लिए तो जितने काम किए हैं वो अच्छे नहीं हैं। और किसानों की समस्या सबसे बड़ी तो समस्या गाय है। जैसे गाय है, आदमी का समय ठंड में घर में सोने का होता है, वो सोता है खेत में जाके लाठी लेके, सोता कहाँ है, वो तो बैठता है, इधर उधर भटकता है। मगर जो गाय की समस्या सबसे बड़ी समस्या, महंगाई भी आसमान छू रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। वैसे उनने काम किए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी की बुराई करता हूँ। धारा 370 हटवाई, राम मंदिर बनवाया, कई ऐसे काम किए हैं, मगर केंद्र में मैं सरकार बीजेपी की ही चाहता हूँ, मगर प्रदेश में नहीं। प्रदेश में कुछ नहीं किया है। अगर बारिश होती है तो गलियों में निकला नहीं जाता है। यहाँ पे इतना पानी होता है, लोग अपनी पैंट निकाल के या कोई भी वो निकाल के तब निकलते हैं गलियों से, और पानी का कोई निकास नहीं है, पानी नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कि मैं सपा की तरफ जाऊंगा, सपा की तरफ जाऊंगा। उनकी कोई काम गिना दो हमें, क्या क्या काम किया? उनके काम पहले भी उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। ओवर ब्रिज है, 100 नंबर है, एम्बुलेंस सब उनका चलाया हुआ है। इसके बाद में
काफ़ी गांव उन्होंने नौकरियां भी दी हैं, सब कुछ दिया है। तो इस सरकार में नहीं लगता कि आपको कुछ दिया है? कुछ रोजगार तो इसमें है कहाँ। और फिर मुख्य बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। जैसे मैं पशुपालन करता हूँ और खेती का काम करता हूँ, तो ये बताएं कि खाद पे पैसे बढ़ते हैं, डीजल पे पैसे बढ़ते हैं, फिर अनाज पे क्यों नहीं बढ़ते हैं। और दूसरी बात, जैसे जानवर हैं तो उनके चारा पे पैसे मतलब किसान ही पैदा करता, कोई बात नहीं। चोकर या खल जो बनाती हैं, जैसे व्यापारी वर्ग बनाता है, गेहूँ हमारा खरीदता है, फिर खल आती है, चोकर आता है, सारा भी मटेरियल आता है, तो वो हम लोग खरीदते हैं। फिर तो उस पर महंगाई है, तो हमारे दूध पे क्यों नहीं महंगाई है। अच्छा चाचा जी, जब बताओ हमें, जब गांव में अभी तो कोई विकास भाव ना हो? विकास तो वे छोटे छोटे नेता ना कराए रहे हैं, प्रधान को कराना चाहिए, विधायक को कराना चाहिए। विधायक पप्पू भरतौल जो है ये आए ही नहीं है, वही की क्या कभी ना आए यहाँ पे? कभी ना आए। हम तो मोदी के ऊपर वोट देते हैं। क्या सोच के वोट दे तो? मोदी देश को अच्छे चला रहे हैं, इसलिए दे तो वोट उन्हें। और पूरा गांव देख रहे हो कि बड़ी मुश्किलों से जो पानी भरो बिल्कुल तालाब बन गए जो कतई, तो अभी तक सुविधा क्यों ना है पाई? क्या वजह है? हमारे सुनो, काउ नेता को हम सामने कराएं, इकल्ले जाके सामने कराएं, हम को क्या करने वाले और पैसा बहुत रो। अच्छा, सन 2022 में किन की हवा लग रही है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हाँ, फूल बारू बनेगा। हाँ। और साइकिल वालों क्यों नहीं? नब्बा को भगवान जाने क्यों नहीं? क्यों? फूल बारू बनेगू। अच्छा, इनने तो हम फूलवारी का आदमी है ना, इसलिए बनाई कर रहे हैं। फूलवारी का आदमी है ना, सांसद के हैं। सुविधा तुम्हें अभी तक कहाँ मिली? जब बताओ। हमें कचरा में हमें खेती रुपए ना मिल रहे हैं। अब अम्मा बुला रही हैं, हम अम्मा के पास जाएंगे अब, क्योंकि अम्मा बहुत ज्यादा परेशान है। अम्मा बताओ क्या कहना चाह रही हैं? हम जाकर बड़े बूढ़े को कुछ चाहिए ना, लड़का ने मुकदम ये तो लड़का दे देता। ये बात तुम्हारी सही है, क्योंकि अब तुम अकेली हो का? हाँ, अकेले हैं। बालक कहाँ है तुम्हारे? हमारे एक न्यारो या एक हम है बेटा। तो हमारी बालक दिए थोड़ो खर्चा दिए, हमें चाहिए ज्यादा चाहिए। कितने लोगे? हम ये तो ले आएंगे, 1000 लड़का दे तो 2000 और तो हमारा काम चलेगा। मुझे कौन देगा तुम्हें? अब ये जो मोदी वोट लिए सो मोदी लेते हैं। अच्छा अम्मा, जब बताओ कोई सुविधा मिलता है ना मिलता है? हमें कछु ना मिलो। कोई सिलेंडर मिले ना। अच्छा, कन्या योजना और किसानन को इतनी सुविधा दे दी। योगी जी ने तो बहुत काम अच्छे करे हैं। देश भरे को जहाँ होगी हम आते हैं तो कछु ना दो, हमारे परिवार भरे का। अच्छा, शौचालय बनो ना बनो तुम? हाँ, बहु बनो, खाली मन है बहु बनो। तो अब आराम है तुम्हें ना? हाँ, 12,000 रुपये मिले। अम्मा से जानेंगे कि समस्या कितनी है। बहुत ही ज्यादा समस्या है, बिल्कुल कच्चा घर बना हुआ है। तो अम्मा राम राम। राम राम। अच्छा अम्मा, नाम कहा है आपको? मुन्नी देवी। अच्छा अम्मा, जा बताओ, जो सरकार में कोई फायदा है तुम्हें? नए है? हमें कुछ फायदा नहीं है, हमारे घर कच्चे हुआ है, जो खसों पर हुआ है सब। अब बोलो, हम दूसरे के घर में रह रहे हैं बेटा, अब हम कैसे अपनी जिंदगी? अम्मा, तुम्हारो घर कहाँ गो? हमारो जो का है घर, जो घर हमारो ये है खसगा हुआ है, खसगा हुआ है। और जो दूसरे के घर में रह रहे हैं, बेमजूरी गए तो दिन में रह लेते, रात को फ्री हो जाए में लेटते हैं, दब जाए, जब हमारे प्राण चले जाएं तो हमारो कोई दिखैया लो ना आए यहाँ। योगी की बनाओगे ना? मोदी की। अच्छा, मोदी ही बनाया, उन्हें ही सरकार चल रही है कई साल से, तो वे सब चीज फायदा कर दे, राशन दे देता है और हर एक तरह 5-10 किलो राशन मिलते। बोलो कितने दिन खाए ले हम? कितना खाए ले? तो हम जो समझो उनको, ये तो बड़ो समझो ही मानव भगवान से बड़े हैं, समझो। कौन बनवाए दे? जे मोदी जी हमारे घर बनवाए दे, होगी या मोदी, तो यहाँ समझो भगवान से बड़ो समझो उन्हें। क्योंकि लोगों का दर्द है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं लोग। आखिरकार कैसे जिएंगे इस गांव में, क्योंकि कोई भी सुविधा ही नहीं आ पाती, आश्वासन सिर्फ दे दिए जाते हैं। आखिर लोग अपना जीवन यापन कैसे लोग करेंगे? तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। कैमरामैन शुभम के साथ अमल सैनी की रिपोर्ट। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।